आज हम एक बहुत बड़ा रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स। आज बहुत सारे अंशों में वचन रहेगा, इसलिए ध्यान से नोट्स लिखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बहुत काम आएगा। ये जो वचन है बहुत काम आएगा आज आपको। हम मार्कुस का 7वां अध्याय मार्क 7:31 to 37। यीशु मसीह एक व्यक्ति को देखे, एक व्यक्ति से मिले जो बहरा था, ठीक है, ही वॉज डेफ, और उसको बोलने में कठिनाई हो रही थी, वो बोल नहीं पाता था ठीक से। तो प्रभु यीशु उसको भीड़ से अलग एक जगह पर लेकर गए और परमेश्वर ने उसके कान में उंगली रखा और जीभ, और परमेश्वर स्वर्ग की ओर देखे और परमेश्वर एक शब्द बोलते हैं और वो शब्द है इफ़ाता। बोलिए इफ़ाता। इफ़ाता जो शब्द है ये बहुत गहरा शब्द है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अरमिक है, अरमिक भाषा, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह अरमिक में इफ़ाता करके परमेश्वर कहते हैं। तो आज हम उस गहराई को समझेंगे, इफ़ाता की गहराई को आज हम समझेंगे। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इफ़ाता, ठीक है। तो जैसे परमेश्वर ने कहा, अचानक कुछ चीजें होती हैं वहां पर उसके कान खुल जाते हैं, समझ रहे, उसके कान खुल जाते हैं। उसके बाद उसका जीभ का बंधन टूट जाता है, वो बोलना शुरू करता है, सुनना शुरू करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो साफ साफ बोलना शुरू करता है, he starts speaking very clearly, जैसे फाता प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। देखिए ये कोई साधारण चंगाई नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल हीलिंग, इट इज अ स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आत्मिक प्रक्रिया है। दिस इज अ पैटर्न दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द हीलिंग। चंगाई में और वो पैटर्न को समझना है, लेकिन वो पैटर्न आने के लिए इफ़ाता का प्रार्थना को समझना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेयर ऑफ इफ़ाता, ठीक है। आज हम इफ़ाता के प्रार्थना को आज हम समझेंगे, उसके गहराइयों में हम जाएंगे, ठीक है। तो आत्मिक स्तर में बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर मेनी स्पिरिचुअल डेप्थ्स जब हम आत्मिक चीजों को पढ़ते हैं। तो लेकिन इफ़ाता एक मास्टर की तरह काम करता है, ठीक है। वो एक मुख्य कुंजी की तरह काम करता है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट की, एक बहुत बड़ा चाबी कुंजी की तरह ये काम करता है। इफ़ाता जो था परमेश्वर ने, वो एक अनुरोध वाला शब्द नहीं था। देखिए बाइबल में कई तरीकों के प्रार्थनाओं में दो तरीकों के मुख्य प्रार्थना आता है, एक होता है अनुरोध और एक होता है घोषणा। और घोषणा में भी कई सारे घोषणा है, ठीक है। एक होता है साधारण घोषणा, मामूली जो घोषणा होता है, डिक्लेरेशन। एक होता है लीगल डिक्लेरेशन, जो कानूनी घोषणाएं होते हैं, जो स्वर्ग से जुड़ी हुई होती हैं। और एक होता है प्रोफेटिक डिक्लेरेशन, वो होता है भविष्यवाणी की घोषणाएं, ठीक है। तो घोषणाओं में भी 3 तरीके की घोषणाएं हैं, ठीक है। जस्ट अ डिक्री घोषणा, उसके बाद लीगल डिक्री जिसको कानूनी घोषणा है, और तीसरा है वो है आपका भविष्यवाणी का घोषणा, द प्रोफेटिक डिक्लेरेशन। तो यहां पर जो इफ़ाता जो शब्द है ये है लीगल डिक्लेरेशन, ये प्रोफेटिक नहीं है, ये लीगल डिक्लेरेशन। लीगल डिक्लेरेशन वो है जो स्वर्ग में है, वही पृथ्वी पर घोषणा किया जाएगा। मतलब पृथ्वी पर आप जो प्रार्थना करते हो वो स्वर्ग में जो है उसी को पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जो है उसको स्वर्ग में बांटा जाएगा। ये होता है लीगल डिक्लेरेशन। जब आप लीगल प्रोफेटिक डिक्लेरेशन जब आप करते हो, जब डिक्लेरेशन में जब लीगल प्रोफेटिक डिक्लेरेशन होता है तो वो अलग होता है, ठीक है। डिक्लेरेशन, प्रोफेटिक और लीगल डिक्लेरेशन मिलाकर एक डिक्लेरेशन बनता है, वो अलग है। लेकिन इफ़ाता जो है वो एक लीगल डिक्लेरेशन है, एक स्वर्ग से जुड़ा हुआ कानूनी घोषणा है ये। मतलब जो परमेश्वर के किताबों में लिख दिया गया है। बाइबल एक बात कहता है, बाइबल कहता है कि हमारे शरीर के हर अंग तेरी किताबों में लिखी हुई है। समझ में आया? हमारा शरीर का हर अंग उसके किताबों में लिखा हुआ। इसलिए जब हीलिंग के लिए हम लोग जब प्रेयर करते हैं तो हम इफ़ाता का प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम लीगल डिक्लेरेशन प्रेयर करते हैं, क्योंकि उनका जो अंग है जो खराब हो गया है, क्योंकि स्वर्ग के किताबों में जो अंग लिखा गया, आपका हर एक पुर्जा, शरीर का हर एक अंग
परमेश्वर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, और उस अंग को, स्वर्ग के किताबों से उस अंग को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। उसमें जो किताब में जो अंग है, जो शरीर के सांसारिक जीवन में जब शरीर में कोई अंग खराब हो जाता है तो हम उस किताब से उस अंग को इफ़ाता डिक्लेयर करते हैं, लीगल डिक्लेरेशन को, कानूनी घोषणा को जब डिक्लेयर करते हैं तो यहां पर हमारा वो अंग बदलकर नया अंग आता है और क्रिएटिव मिरेकल होता है। समझ रहे हैं, एक पैटर्न है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम इफ़ाता के बारे में बात करते हैं, इसमें बहुत डीप लेयर्स है, बहुत डीप लेयर्स हो जाता है। इफ़ाता का प्रार्थना, इफ़ाता का जो प्रार्थना होता है वो 3 तरीकों के द्वारों को खोलता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेट्स, स्पिरिचुअल गेट्स, दोस आर ओपन। ठीक है, 3 तरीकों के आत्मिक द्वारों को इफ़ाता की प्रार्थना खोलता है। वो है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं द गेट ऑफ प्रिसेप्शन। द गेट ऑफ प्रिसेप्शन बहुत ही जरूरी गेट है। ये होता है समझ का द्वार। प्रिसेप्शन यानी समझ, ठीक है, समझ का द्वार। इफ़ाता का जो प्रार्थना है वो समझ के द्वार को खोलता है। इफ़ाता का जो प्रार्थना है वो 3 द्वारों को खोलता है। ठीक है, 3 बंधनों को, 3 क्लॉगिंग्स को रीओपन करता है। सबसे पहला है द गेट ऑफ प्रिसेप्शन को, मतलब समझ का द्वार। हम अक्सर सुनते हैं, हम अक्सर आवाजों को अपने कान से सुनते हैं। ठीक है, वी हियर द साउंड्स फ्रॉम आवर हियर बट वी मिस द वॉइस। समझ में आ रहा है आपको? हम आवाज तो सुन लेते हैं लेकिन हम वाणी नहीं सुन पाते। आवाज और वाणी में काफी अंतर है। आवाज है कि कोई भी फैन का आवाज, मेरा आवाज, सबका आवाज, कुछ गिर रहा है, सामान का आवाज, ये सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर ने और एक कान हमें दिया है और वो है आत्मिक कान। वो आवाज सुनने के लिए नहीं, वो है वाणी सुनने के लिए, वो है वॉइस सुनने के लिए। किसका वाणी? परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? आर यू लिसनिंग? तो इफ़ाता का प्रार्थना क्या करता है? इफ़ाता, जब प्रभु यीशु मसीह ने इफ़ाता करके कहा तो उसका व्यक्ति का आत्मिक कान को पहले खोला। परमेश्वर आत्मिक कान को पहले खोला, क्योंकि आत्मिक कान जब खुलता है तो सारे चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। आत्मिक रूप में, स्पिरिचुअली अगर आप अलाइन हो जाते हो, इफ यू आर अलाइंड स्पिरिचुअली, फिजिकली इज ऑटोमेटिकली अलाइन। आत्मिक रूप से अगर आप स्थिर हो जाते हो, फिर से सुनिए, आत्मिक रूप से अगर आप स्थिर हो जाते हो तो शारीरिक रूप से अपने आप स्थिर हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर उसे बगल में लेकर जाकर इफ़ाता, इफ़ाता करके परमेश्वर ने कहा, क्योंकि सबसे जरूरी है, हमें आवाजें तो सुन लेते हैं हम, लेकिन हमें वाणी सुनना है, परमेश्वर का वाणी सुनना है। वी नीड टू हियर द वॉइस, नॉट द साउंड, नॉट द साउंड, वी नीड टू हियर द वॉइस ऑफ। ठीक है, क्योंकि बगैर परमेश्वर का वाणी सुने आपको प्रकाशन नहीं आएगा। You won't get the revelation without hearing the voice of God. ठीक है, आपको परमेश्वर का समझ अगर आपको आना है, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, तो आवाज से नहीं आए, वो वाणी से आएगा। अगर परमेश्वर का वाणी आपको सुनाई नहीं देगा तो आप उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। चाहे वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन हो, चाहे विजन इंटरप्रिटेशन हो, चाहे प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन हो, सपनों का अर्थ हो, दर्शनों का अर्थ हो, भविष्यवाणी का अर्थ हो, समयों का अर्थ हो, द टाइम इंटरप्रिटेशन, द सीजन इंटरप्रिटेशन, ऋतुओं का, ये सारे इंटरप्रिटेशंस तब होता है जब हम वाणी को सुन सकते हैं, जब हमारे आत्मिक कान खुलते हैं। ठीक है, तब हमारा जो जीवन है, एक बार जब हमारा आत्मिक कान खुल जाता है तो हमारे जीवन में हर दबाव से हम उबर सकते हैं। We can come out of our every struggle easily by the help of the voice of God. हमारे जीवन में हर तनाव के ऊपर से हम आसानी से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि हम अभी परमेश्वर की वाणी को सुन पा रहे हैं, द होली स्पिरिट विस्पर को सुन पा रहे हैं। वो फुसफुसाना
जो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ करता है वो हम सुन पा रहे हैं, संघर्ष नहीं रहता है। तो इफाता, प्रभु यीशु मसीह ने जब इफाता कहा तो सबसे पहला गेट खुला, सबसे पहला गेट, सबसे पहला फाटक, और वो था द गेट ऑफ परसेप्शन, समझ का द्वार। समझ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और समझ पढ़ाई से नहीं आता है, समझ ज्ञान से नहीं आता है, समझ काबिलियत से नहीं आता है, समझ आता है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रकाशन से, और परमेश्वर का प्रकाशन आता है सिर्फ परमेश्वर की वाणी से। अगर आप वाणी सुन नहीं पाओगे तो आपके जीवन वहीं पर आप घूमते रहोगे। दूसरा जब प्रभु यीशु मसीह ने फाता, जब परमेश्वर ने कहा, तो दूसरा था द गेट ऑफ अटरेंस। समझ में आया? तो वचन का द्वार को परमेश्वर ने खोला, वचन का द्वार, द गेट ऑफ अटरेंस। अब वचन मतलब बात करना नहीं है, वचन मतलब मुंह से बात करना नहीं है, ठीक है? वो उसको ग्रीक में डेस्मोस कहा गया। डेस्मोस मतलब बंधन, कि हमारे आत्मिक, देखिए हम आज पास्टर साहब क्या बता रही थी, केलेब के बारे में बता रहे थे, वो हिंदी में कालेब, ठीक है? कालेब और केलेब और जाशुआ दोनों गए, 12 जन के साथ वो दोनों जन भी थे, ठीक है? 12 जन में वो 2 भी थे, ठीक है? उन्होंने जो देखा, बाकी जो 10 जन जो देखा सही बताया, उन्होंने कोई गलत नहीं बताया। उन्होंने जो देखा अपनी आंख से वही बताया उन्होंने मूसा को, कोई गलत, उसमें एक शब्द भी गलत नहीं है। लेकिन केलेब और यहोशुआ ने क्या देखा? केलेब और यहोशुआ ने मूसा को वो बताया जो नहीं दिखा। समझ में आपको? जो नहीं दिखा वो बताया मूसा को। क्या दिखा? वहां पर बड़े बड़े राक्षस प्रजाति के लोग हैं कि हमको ऐसा टिड्डियों की तरह कुचल देंगे हमको करके, आके मूसा को बताया। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि परमेश्वर ने तो यह युद्ध जिता दिया है हमको। ये कैसा आएगा? ये अटरेंस कैसा आएगा? ये फाता, क्योंकि केलेब और यहोशुआ का वो फाटक, वचन का फाटक, मतलब द डोर ऑफ अटरेंस खुल गया। जब वचन का फाटक खुल जाता है, आपको जो नहीं दिखता है वो दिखना शुरू हो गया। आत्मिक स्तर में ये दोनों ही नहीं देखा कि विजय हो चुका है। इन्होंने क्या देखा? उस समय के परिस्थिति को नहीं देखा, भविष्य को देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने उनको कुचल दिया है। ये भविष्य को देखकर आज में घोषणा करना, ये इफाता के प्रार्थना के द्वारा ही मुमकिन होगा। समझ में आ रहा आपको अभी भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए आप डरे हुए हैं भविष्य क्या होगा। लेकिन अगर आपको भविष्य दिख गया तो आज आपके जीवन में डर नहीं रहेगा। आज आपके जीवन में डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको भविष्य पता है कि भविष्य में। आज आपको भविष्य पता नहीं है, और भविष्य आप कैसे देख सकते हैं? विश्वास के नजरों से देख सकते हैं। ये फाटक के खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फाटक है, डेस्मोस, ये बंधन है। समझ में आ रहा है? ग्रीक में डेस्मोस कहा गया है बंधन को, क्योंकि ये बंधन है, क्योंकि ये आत्मिक बंधन है। देखिए, शारीरिक बंधन को तोड़ा जा सकता है, आत्मिक बंधन को इफाता से ही तोड़ा जा सकता है, परमेश्वर के सामर्थ्य से ही तोड़ा जा सकता है। क्योंकि जैसे प्रभु ने बताया फाता, जैसे परमेश्वर ने प्रार्थना किया, जब फाता का प्रार्थना आप करोगे तो सिर्फ बोलना नहीं है, भविष्यवाणी का अधिकार आपके जीवन में आएगा। भविष्य का वाणी, फिर से देखिए यहां कौन सा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है? परमेश्वर का वाणी ही भविष्यवाणी है। परमेश्वर का वाणी ही भविष्यवाणी है। वो भविष्यवाणी को प्रकट करने का अधिकार परमेश्वर हमको मिलता है, द एबिलिटी टू स्पीक। समझ में आ रहा है? मैं क्या बता रहा हूं? इफाता। तीसरा, हमारे पास 15 मिनट है। तीसरा जो फाटक है, बहुत इंपॉर्टेंट फाटक है। जब आप वाणी सुन लेते हैं, जब आप भविष्य को बोलना आपके
आप भविष्य को बोलने की काबिलियत को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पा लेते हैं, तीसरा फाटक खुलता है, द गेट्स ऑफ हेवन। वो होता है आकाश के फाटके खुल जाते हैं, स्वर्ग के फाटके खुल जाते हैं फादर से, स्वर्ग के फाटक है। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है बिकॉज हेवेंस रिप्रेजेंट्स द एटमॉस्फेयर। दानियल जिस दिन शुरू किया था अपना उपवास, 21 दिन का उपवास था, पहले ही दिन ही उसका जवाब मिल गया था, लेकिन फारस का राजा मतलब टेरिटोरियल स्पिरिट, हर देश के ऊपर, हर प्रांत के ऊपर, हर सिटी के ऊपर में एक दुष्ट आत्मा, एक टेरिटोरियल स्पिरिट होता है जो हमारी प्रार्थनाओं को हम तक नहीं आने के लिए, प्रोफेटिक डिक्लेरेशन को हम तक नहीं पहुंचने के लिए वो रोकता है। तो इसीलिए दानियल 21 दिन जब तक जवाब नहीं आया तब तक कंटिन्यू करता रहा प्रार्थना। अगर दानियल को 50 दिन लगता तो 50 दिन करता, लेकिन 21 दिन में ही उसको वो दर्शन दिखाई देता है। तो जब हम इफाता जब प्रार्थना करते हैं, ओपन, जो स्वर्ग के फाटक है, क्योंकि स्वर्ग का खुलना हमारे जीवन में एटमॉस्फेरिक चेंज होना बहुत ही जरूरी है, वरना कुछ भी नहीं होगा। जब इफाता का प्रार्थना हम करते हैं तो वहां का वातावरण बदल जाता है और वहां का वातावरण श्राप से आशीषित बन जाता है और वहां का वातावरण चंगाई का वातावरण बन जाता है, क्योंकि स्वर्ग खुल जाता है। स्वर्ग में कोई बीमार नहीं है, स्वर्ग में कोई मरता नहीं है, स्वर्ग में कोई किसी भी तरीके का दुख नहीं है, तो स्वर्ग खुल जाता है। The heavens will be opened when you pray the prayer of इफाता। समझ में आ रहा है? तो इफाता का प्रार्थना क्या करता है? कान यानी रिसेप्शन को, यानी प्राप्ति को, यानी ग्रहण को खोलता है, ग्रहण करने की क्षमता को। दूसरा टंग यानी एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति या बोलने को, स्वभाव को खोलता है। और तीसरा स्वर्ग यानी ट्रांसमिशन, यानी यानी स्वर्ग के उपस्थिति को हमारे ऊपर खोलता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि इफाता का प्रार्थना क्या करता है? द डिवाइन कम्युनिकेशन सर्किट को रीलॉन्च करता है। मतलब है ईश्वरीय संचार प्रणाली। हमको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, डिवाइन कम्युनिकेशन सर्किल में 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर स्रोत है। कम्युनिकेशन जो होता है, संचार जो होता है, वो कहां से शुरू होता है? कि लोगों से शुरू होता है। लोगोस का मतलब होता है जो लिखित। अपने बाइबल को उठाइए, वो लोगोस है। ठीक है, लोगोस है वो, मानी लिखित परमेश्वर का वचन। ठीक है, और एक है, वो है इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, रेमा का मतलब होता है कि विशेष समय का बोला गया वचन। विशेष, आज एक समय में हम हैं, आज के समय में क्या वचन बोल रहा है? ये रेमा है। ठीक है, एक है लिखित और एक है रेमा। ये दोनों मिलकर ही परमेश्वर का स्रोत होता है। तो डिवाइन कम्युनिकेशन सर्किट मतलब संचार प्रणाली में सबसे पहले स्थान में आता है परमेश्वर का वचन। तो क्या होता है? परमेश्वर का जो वचन है वो कभी ना नाश होने वाला बीज है। ठीक है, इनकरप्टेबल सीड है परमेश्वर का वचन कभी ना नाश होता है। व्हेन ही स्पीक्स, जब वो परमेश्वर बात करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन नहीं है। समझिएगा, परमेश्वर, हम बाइबल को इंफॉर्मेशन की तरह पढ़ेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन इज एन हिंड्रेंस टू इंटीमेसी। जानकारी के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो जानकारी के लिए, बाइबल जानकारी के लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत जन परमेश्वर की आवाज इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि उनको बाइबल पढ़ना है, बल्कि पढ़ना है जानकारी के लिए पढ़ना है। जानकारी ही आपके और परमेश्वर के बीच का सबसे बड़ा रुकावट है। इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस टू इंटीमेसी। जब परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, वो डीएनए रिलीज करता है मिरेकल्स के लिए, चमत्कार के लिए डीएनए रिलीज करता है। परमेश्वर का एक एक वचन में परमेश्वर का डीएनए छुपा हुआ है। इस संसार में, इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी का स्रोत पूरा परमेश्वर के पिता के बात करने से ही होता है। When God speaks, things happen। ठीक है,
जैसे हम यशाया का 55 का 11 पढ़ते हैं, यशाया का 55 का 11 पढ़िए, आइज़ाया 55:11। आमीन, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर के वचन में लिख दिया है तो वो एक इंफॉर्मेशन नहीं है, वो डीएनए है कि परमेश्वर जो बोलते हैं वो होकर वापस आएगा। तो सबसे पहला जब हम समझते हैं कम्युनिकेशन सर्किट में, संचार प्रणाली के में सबसे पहला चीज आता है परमेश्वर का वचन। दूसरा आता है स्वीकार करना या मनुष्य का ग्रहण करना, वो होता है मैन रिसीविंग। ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल है। दिस इज ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल है, वो है सबसे इंटेंशनल स्टेप है। ये रिसीव करना ये अपने आप नहीं हो जाएगा। आप जा रहे हैं, आप अपने आप रिसीव नहीं, ये आवाज नहीं है, मैंने बताया ये आवाज नहीं है, ये वाणी है। वाणी को आवाज क्या है? आप जा रहे हो, आपका आवाज आया, आवाज आ गया आपको, कहीं से कहीं भी आवाज आ रहा, आप आवाज सुन लिए, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वाणी सुनने के लिए आपको मेहनत करना जरूरी है, समझ रहे हैं? तो उसके लिए आपको आध्यात्मिक समझ होना जरूरी है। आध्यात्मिक समझ यानी स्पिरिचुअल ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है। आपको आपके आत्मा के जीवन को सक्रिय बनाना है। आपको प्रेयर करना है, फास्टिंग करना है, वचन पढ़ना है, वचन के अधीन में बैठना है, और आपको नम्र बनना है, आपको ईमानदार बनना है, आपको विश्वास में चलना है। ये सारी बहुत सारी चीजें जहां पर हम पवित्र आत्मा के आवाज को सरल प्रक्रिया से हम सुन पाते हैं। ऐसे सुन लेंगे पवित्र आत्मा क्या होता है। ये इंटेंशनल है, मतलब इसको आपको खुद अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इस आवाज को सुनने के लिए। ये ऐसा नहीं कि अभी आप चर्च में बैठे, अच्छा लग रहा है, उसके बाद बाहर गए, बाहर जाने के बाद सबसे बड़ा संघर्ष। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको समझा दिया जा रहा है सप्ताह में एक दिन 45 मिनट आपको समझा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पूरा सप्ताह आपको चलना पड़ता है। वहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक चीज है, पहले वचन, देखिए वचन था, वचन देह बना और वो देह परिवर्तित हुआ आवाज में, रेवलेशन में। और वो आवाज को मिट्टी चाहिए, क्योंकि आवाज बीज है और मिट्टी हम है। तभी हमारे अंदर में हम मिट्टी तब बन सकते हैं जब हमारा कठोर हृदय टूटेगा। हमारा कठोर हृदय जब तक नहीं टूटेगा, हम परमेश्वर के आवाज को, परमेश्वर के वचन को हम अपने अंदर समा नहीं सकते। विश्वास कैसे आता है? विश्वास आता है वचन को सुनने से। तो हम तो वचन पढ़ते हैं, फिर हमें विश्वास क्यों नहीं है? हम तो वचन सुनते हैं, जो पास्टर जी बोलते हैं, हमको विश्वास क्यों नहीं? नहीं, वचन पढ़ते हैं और वचन सुनते हैं, लेकिन वाणी नहीं सुनते। विश्वास आता है वाणी सुनने से, विश्वास आता है वॉइस को सुनने से, विश्वास आता है। समझ रहे हैं? विश्वास कैसे आता है? वॉइस को सुनने से आता है, वाणी को, परमेश्वर की वाणी को। मैं तो वचन बोल रहा हूं, लेकिन क्या आप उस वचन के पीछे परमेश्वर की वाणी को सुन पा रहे हैं? आप वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन उस वचन को पढ़ते पढ़ते परमेश्वर की वाणी को सुन पा रहे हैं उस वचन के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट। जब उस वाणी को सुन सकोगे, उसी समय में आपको सुपर नेचुरल फेथ आए, गिफ्ट अपने आप ऑपरेट होना शुरू। आप किसी के लिए भी प्रार्थना करो तो ऐसे छुटकारा हो जाएगा। क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक मिरेकल्स होना शुरू हो। अब वो समझ में आ रहा है? तीसरा, हम किसके बारे में बात करें आपको पता है? हम बात कर रहे हैं ईश्वरीय संचार प्रणाली के बारे में, डिवाइन कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फाता क्या करता है इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा है मैन डिक्लेरेशन। मैन डिक्लेरेशन, एक बार जब वचन को हम ग्रहण कर लेते हैं तो हम चुप बैठ जाते हैं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वचन को
रिसीव कर लेते हैं, हम बैठ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वचन को रिसीव कर कर उस वचन को रिलीज भी करना है, तभी काम होगा वहां आत्मिक स्तर में। आत्मिक स्तर में तभी काम होगा। इसको छोड़ा जाना है, वचन को रिलीज करना है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीव में जीवन और मृत्यु का कण को रखा है। परमेश्वर ने कि हम अपने जीव से जो भी घोषणा करते हैं, जीवन को घोषणा करेंगे तो जीवन होगा, मृत्यु का घोषणा करेंगे तो मृत्यु होगा। क्योंकि हम कौन है? हम लीगल एम्बेसडर्स है, ठीक है, हम कानूनी राजदूत है परमेश्वर का। तो हमको डिक्लेयर करना है, स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन हम लोग को करना है। क्योंकि आप बार बार एक वचन को नहीं बोल रहे। आपको लगता होगा कि मैं बार बार एक वचन को बोल रही हूं, नहीं। आप जब एक वचन को बार बार बोल रहे हैं, वो कानूनी रूप से एटमॉस्फेयर में आप रिलीज कर रहे हैं, आप उसको भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप उसको परमेश्वर की इच्छा के अधीन में ला रहे हैं, आप उसको परमेश्वर की उपस्थिति के अधीन में ला रहे हैं। आप उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, आप एक पुल बांध रहे हैं, आप एक ब्रिज बांध रहे हैं परमेश्वर और उस चमत्कार के बीच में एक पुल बांध रहे हैं, ताकि परमेश्वर आपके वचनों से बना हुआ पुल के द्वारा परमेश्वर का चमत्कार वहां उस स्थान पर हो। दैट इज द पावर। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह बगल में लेके गया फाता। परमेश्वर ने आखिरी चीज जो खुलता है वो है हेवन रेस्पॉन्स। जब हम ऐसे रेस्पॉन्स करते हैं तो स्वर्ग रेस्पॉन्स करने। देखिए, स्वर्ग का एक प्रणाली की है, स्वर्ग का एक पैटर्न है। उस पैटर्न के अनुसार प्रार्थना करने से ही स्वर्ग जवाब देगा, ठीक है। स्वर्ग क्या है? विश्वास के ऊपर चलता है स्वर्ग। संसार क्या है? समझ के ऊपर चलता है। दोनों का अंतर को समझ के, संसार समझ के ऊपर चलता है, स्वर्ग किसके ऊपर चलता है? विश्वास के ऊपर। विश्वास क्या है? कूद जाना है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके। समझ क्या है? आएगा तो करेंगे, आएगा तो करेंगे, यह समझ। विश्वास क्या है? करेंगे तो आएगा। समझ में आ रहा? आपको दोनों में बहुत सारा अंतर है। विश्वास क्या है? करेंगे तो आएगा। एक बार जब हम परमेश्वर में आते हैं, हमारे पास सब कुछ है, बस हमको आगे बढ़ना है, परमेश्वर देता जाए, परमेश्वर देता जाएगा। हमको सिर्फ आगे बढ़ना है, हमको सिर्फ आगे बढ़ना है, हमको सिर्फ आगे बढ़ना है। एक उदाहरण मैं देता हूं। जो चीज नहीं है वहां पर प्रकट होना, और वो सिर्फ विश्वास से ही आता है। जब स्वर्ग खुलता है, जब हमारा कान खुलता है, जब हमारी नजरें खुलते हैं, जब हमारी बातें खुलती है। इसीलिए फाता का प्रार्थना बहुत ही जरूरी है।